हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में यानी कि बुद्धिज़्म। ठीक है। तो इससे पहले हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा है। तो देखिए, जो बुद्ध थे और जो महावीर स्वामी थे, ठीक है, इन दोनों के यदि हम एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात करें तो उसमें बहुत थोड़ा सा ही भिन्नता था। ठीक है। देखिए, जो बुद्ध थे वो अपने सर पे एक जो पगड़ी टाइप सा बांधे रहते थे। ठीक है। वो देखिए, वो जो होते हैं वो पगड़ी एक्चुअली में नहीं होती है, वो घोंघा होता है, घोंघा। ठीक है। वो अपने सर पे ऐसे घोंघा रखे रहते हैं, जब वो तप करते हैं ना, तो वहाँ पे वो धूप, बारिश, आंधी, तूफान इत्यादि चीज़ों से उनकी अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने सर पे घोंघा को लगाया था। ठीक है। तो देखिए, आज हम वही बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो देखिए, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध। ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। और देखिए, गौतम बुद्ध को ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया या प्रकाशवान, ठीक है, भी कहा जाता था। देखिए, जो बुद्ध थे, बुद्ध को बुद्ध नाम कब पड़ा था? ठीक है। इनका पहले से ही इन्हें बुद्ध नहीं कहा जाता था। ठीक है। लेकिन ये जो बुद्ध वर्ड इनके पीछे लगा था, ये बहुत बाद में इनको दिया गया था, जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। ठीक है। जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली, फिर उसके बाद इन्हें बुद्ध कहा गया था। ठीक है। देखिए, इनका जन्म जो था, इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक। पिता जो थे वो शुद्धोधन थे और इनकी माता जो थी वो महामाया, या आप कह सकते हैं माया देवी। ठीक है। तो ऑप्शन में दोनों को रख देगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, महामाया या माया देवी। ठीक है। फिर देखिए, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ठीक है। तो जो महात्मा बुद्ध थे वो शाक्य वंश के थे। कहाँ के थे? शाक्य वंश। ठीक है। इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, शाक्य वंश। या फिर जो महात्मा बुद्ध थे ये, या फिर उनके जो पिता शुद्धोधन है वो किस कुल के थे? तो ठीक है, दोनों का ऑप्शन शाक्य वंश। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जब महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे ना, तो उनके जन्म के 7वें दिन ही, ठीक है, उनके जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। उनके जन्म के 7वें दिन माता की मृत्यु हो गई थी। उनका जो पालन पोषण था, वो मौसी प्रजापति ने की था। ठीक है। ये जो प्रजापति थी वो उनकी मौसी थी और उन्होंने उनका लालन पालन किया था या पालन पोषण किया था। क्योंकि उनकी माता का मृत्यु जो है, जब वो पैदा हुए तो विदिन ए वीक उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और जो ये मौसी उनकी थी, ठीक है, प्रजापति, तो यही बनी पहली महिला शिष्या बनी थी बुद्ध की। ठीक है। वो उन्होंने उनका लालन पालन तो किया था, किंतु वही उनकी पहली महिला शिष्या बनी थी। ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है कि पहली महिला शिष्या कौन थी बुद्ध की? तो वो थी प्रजापति, उनकी मौसी ही। ठीक है। चलिए आगे देखिए, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। देखिए, उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है। उनकी पत्नी जो थी वो है यशोधरा और उनका जो पुत्र था वो है राहुल। ठीक है। उनका जो पुत्र हुआ वो था राहुल। देखिए, उन्होंने जब गृह का त्याग किया, ठीक है, तो उस गृह त्यागने की जो प्रोसेस थी उसको क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। जब उन्होंने घर को त्यागा तो क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है। और देखिए, इन्होंने घर का त्याग कब किया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में किया था। कब किया था? 29 वर्ष की अवस्था में। और घर त्यागने को क्या कहे? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, गौतम को कितनी आयु में गया, ये गया देखिए नाम है जहाँ इनको ज्ञान मिला था, गया में वट पीपल, वट उसको पीपल भी कहते हैं, ठीक है, वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी कि कितनी आयु में हुआ था पूछ रहा है, तो उनको प्राप्त हुआ था 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है। जैसे कि देखिए, उन्होंने अपने घर का त्याग कब किया था? जब वो 29 वर्ष के थे तो उन्होंने घर को त्यागा, उसको क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है। फिर देखिए, उन्होंने कितनी आयु में गया में ज्ञान प्राप्त किया? तो 35 वर्ष की आयु में। तो जब वो 29 वर्ष में घर को छोड़े थे और 35 वर्ष में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो टोटल उन्होंने कितनी तपस्या की? 6 वर्ष तक। सोचिए, से 6 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो किस नदी के किनारे? वो जहाँ पे वो पीपल का वृक्ष था वहाँ पे एक नदी थी। ठीक है। उस नदी का क्या नाम था? निरंजना या फाल्गु नदी। ठीक है। उस नदी का नाम था निरंजना या फाल्गु नदी। देखिए, इस नदी को एक और नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। याद रखिएगा, जिसको कहते हैं पुनपुन नदी। ठीक है। पुनपुन नदी। ठीक है। देखिए, निरंजना और फाल्गु नदी को पुनपुन नदी भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ठीक है। देखिए, कहाँ हुई थी? तो गया या बोध गया। ठीक है। गया या बोध गया, दोनों सेम नाम है। ठीक है। फिर आगे देखिए, ज्ञान प्राप्ति स्थल तो वही है बोध गया। ठीक है। बोध गया।
और देखिए इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, ठीक है, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था ऋषि पत्तनम में, ठीक है, और उसी का दूसरा नाम भी है सारनाथ। पहले ये ऋषि पत्तनम था, फिर अब उसको कहा जाने लगा है सारनाथ, ठीक है। तो जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया तो उस प्रथम उपदेश देने को क्या कहा गया, धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रथम उपदेश देने को क्या कहा गया, तो कहा गया था धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध ग्रंथ में इसको कहा गया था धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। वहाँ पे देखिए इन्होंने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, ठीक है, यहाँ पे देखिए कितने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, ठीक है। फिर देखिए बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक, ठीक है, बुद्ध के जो अनुयायी शासक यानी कि जो उस समय में जिन लोगों ने इनके विचारों को संरक्षण प्रदान किया था, ऐसे कौन कौन से शासक राजा थे, कौन से प्रमुख राजा थे, तो देखिए बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ बता रही हूँ। बिंबिसार, देखिए यहाँ पे आपने एक और नाम सुना होगा बिंदुसार। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम में कंफ्यूज ना होइएगा, ये है बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का राजा था, ठीक है, और एक है बिंदुसार जो कि मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक है। चलिए, तो देखिए इनकी जो मृत्यु हो गई, उसको मृत्यु जो हुई थी वो कुशीनगर में हुई और उसको महापरिनिर्वाण कहा गया था, ठीक है। क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। और जब इन्होंने घर त्यागा तो क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। और जब मृत्यु हुई तो क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। देखिए मैं रिपीट कर रही हूँ चूंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था, तो कुशीनगर में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बुद्ध के जीवन में जो भी कुछ उनसे संबंधित था उन सभी चीज़ों के कुछ प्रतीक बनाए गए थे, ठीक है। तो देखिए जब उनका जन्म हुआ तो उनके जन्म को कमल एवं साढ़ का प्रतीक दिया गया, ठीक है। जब उन्होंने गृह त्यागा तो घोड़ा उसका प्रतीक था। जैसे कि जब उन्होंने घर त्यागा तो चूंकि उसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया, किंतु उसका जो प्रतीक था वो था घोड़ा। क्या था, घोड़ा, ठीक है। फिर आगे देखिए ये है निर्वाण। तो निर्वाण को पद चिन्ह उसका प्रतीक चिन्ह था, ठीक है। मृत्यु को स्तूप था। चूंकि उनका जो मृत्यु हुआ था उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था, देखिए उसे बौद्ध धर्म में कहा गया था महापरिनिर्वाण मृत्यु को, ठीक है। लेकिन इस महापरिनिर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह बना था वो देखिए क्या था, वो था स्तूप था, ठीक है। क्या था, स्तूप था। चलिए आगे देखिए, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो पीपल के या वट वृक्ष या फिर आप उसे बोधि वृक्ष के नाम भी कह सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे हुआ था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, उनके जो अनुयायी थे यानी कि बौद्ध धर्म अनुयायी किन 2 भागों में विभाजित थे। देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, ठीक है। देखिए बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो किन 2 भागों में विभाजित थे, तो देखिए पहला जो था वो था उपासक और दूसरा है भिक्षुक। तो इन्हीं 2 में वो विभाजित था, ठीक है, उपासक और भिक्षुक। लेकिन जो इनका आश्रय स्थल था वो क्या था, विहार, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये ब नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ब नहीं है व है, यानी कि विहार है, ठीक है। चलिए आगे देखिए बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय कौन से हैं, तो इनके जो 2 संप्रदाय थे वो एक है महायान और दूसरा क्या है, हीनयान, ठीक है। देखिए यहाँ से एग्जाम में पूछता है कि देखिए याद रखिएगा, जो अनुयायी की अगर बात करें तो अनुयायी की अगर बात करें तो उपासक और भिक्षुक थे, ठीक है। अनुयायी की बात करें तो उपासक और भिक्षुक हैं। और अगर संप्रदाय की बात करें तो महायान और हीनयान, ठीक है। अनुयायी की बात करें तो भिक्षुक और उपासक, संप्रदाय की बात करें तो महायान और हीनयान। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म को 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ, यानी कि ये हीनयान और महायान संप्रदाय में जो बटा था तो किसके शासनकाल में था, तो देखिए कश्मीर का राजा कनिष्क के शासन में जब जो 4th बौद्ध संघ समिति हुई थी तभी इसका आयोजन किया गया था और तभी ये संप्रदाय बटा था, ठीक है। जब यानी कि जब महायान और हीनयान ये दोनों संप्रदाय अलग अलग संप्रदाय में विभाजित हुए तो उस समय जो राजा था वो कनिष्क था, उसी के शासनकाल में 4थी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था और तभी ये बटे थे। तो देखिए 4 टोटल बौद्ध संगति समितियाँ हुई थी, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय का प्रधान केंद्र कौन सा था, ठीक है। महासंघिक संप्रदाय का प्रधान केंद्र क्या था, मगध, ठीक है। क्या है, मगध। तो क्या है, महासंघिक संप्रदाय इसका प्रधान केंद्र या आप कह सकते हैं इसका हेडक्वार्टर क्या था, ठीक है। तो क्या है, मगध, ठीक है। चलिए
अब आगे देखिए, बौद्ध धर्म का महासंघिक संप्रदाय बाद में किस संप्रदाय में परिणित हो गया? यानी कि जो महासंघिक संप्रदाय था बाद में उसे चेंज कर दिया गया था इसका नाम को, ठीक है। तो वो क्या था? तो देखिए, जो महासंघिक संप्रदाय था उसे चेंज किया गया था, बाद में चेंज किया गया महायान। वही अभी आपने आगे जो देखा है ना कि जो दो संप्रदाय में बट गया था, तो वो दो संप्रदाय कौन था? एक महायान था, एक हीनयान था, ठीक है। तो ये महायान नाम रखने से पहले इसका नाम था महासंघिक संप्रदाय, ठीक है। फिर महासंघिक संप्रदाय के बाद इसका नाम रखा गया था महायान, और इसका हेडक्वार्टर या फिर प्रमुख केंद्र जो था वो क्या था? मगध था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये जो महायान था ये पुनः दो उप संप्रदाय में विभाजित हो गया था। पहला जो था वो था माध्यमिक, और दूसरा जो था वो था योगाचार, ठीक है। जो माध्यमिक था उसके प्रवर्तक हैं या फिर कह सकते हैं मुख्य आचार्य जो थे वो थे नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन। और योगाचार के जो मुख्य गुरु थे वो थे मैत्रेयनाथ। कौन थे? मैत्रेयनाथ, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के अस्थविरवादी, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये स्थिर नहीं है, अस्थविर है, ठीक है। तो अस्थविरवादी संप्रदाय का प्रधान केंद्र जो था वो था कश्मीर में, ठीक है। तो फिर देखिए, अस्थविरवादी को भी बाद में इसको क्या कहा गया था? हीनयान कहा गया था, ठीक है। देखिए, अस्थविरवादी को बाद में हीनयान कहा गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर क्या था? कश्मीर। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि, ठीक है, अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा? जो जैसे कि देखिए आपने ऊपर पढ़ा जो महासंघिक संप्रदाय था उसे बाद में महायान कहा गया, ठीक है। उसी तरह देखिए नीचे देखिए कि जो अस्थविरवादी संप्रदाय था इसे बाद में कहा गया था हीनयान। फिर जैसे कि वहाँ पे महायान फिर दो संप्रदाय में बटा था, ठीक है। उसी तरीके से ये भी दो संप्रदाय उप संप्रदाय में बटा। एक सौतांत्रिक था, एक वैभाषिक था। जो सौतांत्रिक था उसके प्रमुख आचार्य कुमारपाल हुए, ठीक है। उसके जो प्रमुख आचार्य थे वो कुमारपाल हुए, और जो वैभाषिक था उसके कात्यायनी पुत्र हुए, ठीक है। कौन हुए? कात्यायनी पुत्र, ठीक है। इसको याद रखिएगा। फिर आगे देखिए यहाँ पे जो आपने पढ़ा था जो महायान और हीनयान जो दो संप्रदाय में बटा था, ठीक है। वो एक था महायान और दूसरा था हीनयान। महायान और हीनयान, ठीक है। महायान और हीनयान ये इन्हीं दोनों के डीप में था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का एक ही तांत्रिक संप्रदाय कौन सा है? ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए पूछा है। महायान शाखा का बौद्ध धर्म की महायान शाखा का एक तांत्रिक संप्रदाय कौन सा है? तो वो क्या है? वज्रयान, ठीक है। क्या है? वज्रयान, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया है? सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया है? तो किस शैली में? गांधार शैली के अंतर्गत किया गया। लेकिन यदि ये पूछे कि प्रथम मूर्ति, ठीक है, यदि प्रथम मूर्ति की बात करें तो वो मथुरा कला में है, ठीक है। यदि प्रथम मूर्ति की बात करें तो मथुरा कला में है, और यदि सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण की बात करें तो वो गांधार शैली में किया गया था। प्रथम की जब भी बात करें तो मथुरा कीजिए, और जब भी सर्वाधिक की बात करें बुद्ध से रिलेटेड, मूर्तियों से रिलेटेड, तो वो गांधार शैली है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए जो त्रिरत्न थे, ठीक है, बुद्ध के जो त्रिरत्न थे वो कौन कौन है? बुद्ध है, धम्म है और संघ है, ठीक है। क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ, याद रखिएगा, बुद्ध, धम्म, संघ, ठीक है। फिर देखिए, बुद्ध ने अपना उपदेश जो है पाली में दिया था, ठीक है। बुद्ध ने अपना उपदेश कैसे दिया था? बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था पाली भाषा में, ठीक है। और पाली क्या थी? पाली एक जनसाधारण की भाषा थी, ठीक है। देखिए, जब बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो बुद्ध ने सोचा कि अपने जो विचारों को वो किस रूप में लोगों तक पहुंचाया जाए। तो उन्होंने सोचा यदि हम जनसाधारण यानी कि जिस भाषा का प्रयोग हमारे लोग कर रहे हैं, समाज के लोग कर रहे हैं, यदि उस भाषा में हम अपने विचारों को उन तक पहुंचाएंगे तो वो भी आसानी से समझ सकेंगे। इसीलिए उन्होंने जनसाधारण की भाषा पाली भाषा को चुना था, ठीक है। इसीलिए उन्होंने जनसाधारण की भाषा पाली भाषा को चुना। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती हो तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।